ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बाट, ताके बेढ़ा बूढ़ी है फिर घौघट घाट। उस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा जिसको सद्गुरु ने सत्य का रास्ता नहीं बताया है। जाके गुरु न लखाई बाट, उस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा जिसको सद्गुरु ने सत्य का रास्ता नहीं बताया है। उसकी नाव तो बारंबार कुघाट में डूबेगी, ताकि बेड़ा बूढ़ी है फिर अवघट घाट, बहुत रोत्तर पतन पथ में जाएगा। यहाँ अवघट का क्या अर्थ है? कुपथ, कुघाट, और उसका पतन निश्चित है। जो घाट को छोड़कर, सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर जाएगा उसका पतन निश्चित है। कुछ लोग कहते हैं किसी गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु तो अंदर बैठा है, सदग्रंथ पढ़ ले और संतों के प्रवचन सुन ले, बस इतने से ज्ञान प्राप्त करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। किसी गुरु से जुड़ने की क्या ज़रूरत। यह सब जब पढ़े लिखे लोग कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वे गुरु से भी बड़े हैं, तब बड़ा अजीब लगता है। अपने आप को गुरु मान बैठे हैं कि संतों के प्रवचन सुन लो और सदग्रंथ पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन बिना गुरु के शरण में जाए किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। किसी अध्यापक रूपी गुरु से जुड़े बिना कोई किसी भाषा या लिपि का ज्ञान नहीं पा सकता। साइकिल का पंचर बनाने का ज्ञान भी हमें तब मिलता है जब उसे कोई उस्ताद बताता है। हम जिसके ग्रंथ पढ़कर ज्ञान पाते हैं वह हमारा गुरु हुआ ही, जिनके प्रवचन से हमें प्रेरणा मिलती है वह भी हमारा गुरु हुआ। यह सब तो ठीक है कि हमारे अंदर विवेक रूपी गुरु बैठा है, परंतु बाहरी गुरु के बिना विवेक का सर्वथा जग पाना बड़ा कठिन है। सबके अंदर तो विवेक और विचार है, लेकिन जगाने वाला सद्गुरु चाहिए। बिना सद्गुरु के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। रामायण में भी कहा गया है, बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु के शरण में जाए किसी का विवेक जागृत नहीं होता। यदि सब विवेकी हो जाए तो कहीं लोग जो है भटकेंगे नहीं, न गलत खान पान करेंगे, न गलत व्यवहार करेंगे, न किसी के साथ गलत रूप से किसी के साथ बर्ताव करेंगे। आदमी के अंदर विवेक है लेकिन उनका विवेक सोया हुआ है। इसी कारण संसार में जो है एक दूसरे के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। यह ठीक है कि हमारे अंदर विवेक रूपी गुरु बैठा है, परंतु बाहरी गुरु के बिना विवेक का सर्वथा जग पाना बड़ा कठिन है। चकमक में आग है, परंतु बिना घिसे वह प्रकट नहीं होती। चकमक में आग प्रकट करने के लिए दोनों को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब उसमें आग प्रकट होती है। जड़ और चेतन का पृथक ज्ञान तथा स्वरूप का सच्चा बोध प्राप्त करने के लिए सत्संग और विवेक दोनों चाहिए। स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद उसमें ठहरने के लिए दिव्य रहनी का बल चाहिए, और यह किसी रहनी संपन्न सद्गुरु संत की उपासना से अधिक सुकर होती है। सद्गुरु विशाल देव जी ने कहा है, वैराग्यवान के संग बिन होय नहीं वैराग, सत्संग हूँ फल न मिले बिन साचा मन लाग। डॉक्टर के साथ डॉक्टरी का अभ्यास सफल होता है, वकील के साथ वकालत का, और विद्वान के साथ विद्वता का। इसी प्रकार अन्य दिशा में भी जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ गुरु करना पड़ता है। तो यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि इसी ढंग से सद्गुरु के द्वारा पद प्रदर्शन पाए बिना कोई जीवन में पूर्णता नहीं पा सकता। कोई सदग्रंथ पढ़ ले, संतों का प्रवचन सुन ले, तितने में पूर्णता नहीं आएगी। जब तक रहनी संपन्न सद्गुरु के पास जाएंगे नहीं, जब तक बोध प्राप्त नहीं होगा, तब तक किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष भी संतों के शरण में गए हैं। भगवान श्री राम भी संतों के शरण में जाकर के भी अपना कल्याण किए हैं। इस तरह बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, वे भी संतों के शरण में गए हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति यही कहते हैं कि हम सदग्रंथ पढ़ लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। सदग्रंथ में कल्याणकारी बातें तो हैं,
लेकिन उससे यथार्थ बोध नहीं होगा। जब तक हम संतों के शरण में जाएंगे नहीं, वाणी को अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे, यथार्थ बोध नहीं होगा, तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। भौतिक क्षेत्र में कोई आदमी यदि आगे बढ़ना चाहता है तो उसे भी गुरु करना पड़ता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। बिना बड़े अपने से आदर्शवान पुरुष से जुड़े बिना किसी का जीवन सफल होने वाला नहीं है। पूरी पढ़ना एवं जीवन में पूर्णता होना क्या है? वस्तुतः बुद्धि और हृदय को संतोष मिलना ही पूर्णता पाना है। बुद्धि को तब संतोष मिलता है जब अंधविश्वास, चमत्कार तथा अनर्गल बातों से हटकर कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियमों तथा प्रकृति के गुणधर्मों का यथार्थ बोध होता है। यहाँ पूर्णता होने का मतलब है कि सारे अंधविश्वास से, सारे चमत्कारिक तथा जो अनर्गल बातें हैं उससे हटकर यथार्थ बातों को समझना, कारण कार्य की व्यवस्था और विश्व के शाश्वत नियमों तथा प्रकृति के गुण धर्मों को समझना, यह है यथार्थ बोध। लेकिन लोग जो है अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था आ जाने पर मनुष्य किसी भी बुद्धि विरोधी बात में नहीं उलझता। जिसे यथार्थ बोध हो जाता है वो कहीं भी अंधविश्वास में, चमत्कार में नहीं उलझता। वह चाहे किसी धर्मशास्त्र की हो या जनश्रुति की हो, कहीं की भी हो, जिसे यथार्थ बोध हो जाता है वो कहीं भी उलझता नहीं है। संसार में सब कुछ नियमतः ही होता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो नियम के तहत ही हो रहा है। इसे चलाने वाला कोई ईश्वर या परमात्मा नहीं है। वह समझता है कि कोई प्राणधारी सूरज को नहीं निगल सकता। जिसके अंदर विवेक है, जो यथार्थ जिसे बोध हो गया है, वो इस बात को नहीं मान सकता कि कोई व्यक्ति सूरज को निगल सकता है। और यही बात धर्मशास्त्रों में कही गई है कि हनुमान जी सूरज को निगल लिए। लेकिन सूरज जो है आग का दहकता गोला है, उसे कोई निगल नहीं सकता, उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते। लेकिन ये बातें धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। किसी एक स्त्री को एक साथ हजारों बच्चे पैदा कैसे हो सकते हैं? और कोई साधु महात्मा नामधारी मुर्दे को कैसे जिला सकता है? और यही बातें जो हैं धार्मिक लोग बड़े शान से बताते हैं कि राजा सगर की पत्नी सुमति के गर्भ से 60,000 बच्चे पैदा हो गए। तो ये सारी बातें जो है चमत्कारिक हैं। और ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई त्यागी नहीं जो मुर्दे को जिंदा कर सके। वह वर तथा श्राप को झूठाइयों को समझ लेता है। वह वर तथा श्राप की झूठाइयों को समझ लेता है। वह समझता है कि मनुष्य के अपने शुभ कर्म उसके लिए वर तथा अशुभ कर्म श्राप हैं। किसी को वरदान देना और किसी को श्राप देना ये किसी के वश की बात नहीं है। आदमी यदि शुभ कर्म करता है तो उसके लिए वही शुभ कर्म वरदान है, और यदि गलत कर्म करता है तो वही उसके लिए अभिशाप है। वह तर्कहीन तथा युक्ति विरुद्ध तथा विश्व के नियमों के विरुद्ध बातों को नहीं मानता, भले ही वह धर्म, भगवान, देवी देवता तथा महात्मा से जुड़ी हो। जो विवेकी होगा वो इन अनर्गल बातों को नहीं मानता है, चाहे वह धर्म ग्रंथ में लिखा हो या भगवान या देवी देवता के नाम से बताई गई हो, वो उस बातों को नहीं मानता। जड़ और चेतन का ठीक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को पूर्ण बौद्धिक संतोष मिल जाता है। जब अपनी आत्मा के अलावा कहीं कोई दिव्य शक्ति खोजने की बात नहीं रहती, तब आदमी जो है बौद्धिक रूप से पूर्ण संतोष हो जाता है, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता। दूसरा है हार्दिक संतोष, हृदय को संतोष। यह तब प्राप्त होगा जब जीवन पवित्र एवं दिव्य रहनी से संपन्न हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट तथा मन की सारी मलिनताएं जब समाप्त हो जाती है तब मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सारतः स्वरूप ज्ञान से बौद्धिक संतोष और स्वरूप स्थिति से हार्दिक संतोष होते हैं। परंतु यह सब रहनी एवं बोध संपन्न सद्गुरु के पद प्रदर्शन से ही संभव है। जिसने सच्चे सद्गुरु द्वारा अपना पद प्रदर्शन नहीं पाया, उसकी नाव कुघाट में डूबती है।
कुघाट में अवघट में डूबना क्या है। भूत प्रेत देवी देवता मंत्र तंत्र ग्रह लगन जादू टोना चमत्कार काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष विषय वासना आदि में उलझ जाना ही नाव का कुघाट में डूबना है। सच्चे सद्गुरु की भक्ति एवं ज्ञान से वंचित व्यक्ति नाना संदेहों भ्रमों तथा मानसिक सागर में बारंबार डूबता रहता है। अबोधी तथा गुरु विमुख व्यक्ति को संसार में डूबना ही है। जो गुरु से विमुख है उनका इस भवसागर में डूबना निश्चित है, क्योंकि उसे रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं और डुबाने वाले हैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र और अनेक प्रकार की चमत्कारिक बातों में और डुबाने वाले हैं। किसी को यदि बीमारी हो गई तो लोग देवी देवता और मंत्र तंत्र जादू टोना इसी में विश्वास करते हैं, उसी के पास जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो लोग जो है उन्हें और भ्रमा देते हैं, वहाँ सही रास्ता नहीं बताते। इस तरह एक और तो लोग जो है गलत मान्यताओं में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ मानसिक विकारों में। तो इस तरह लोग जो है अपना जो समय है उसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। तो इस तरह जो गलत मान्यताओं में और गलत विकारों में जिसका मन उलझा हुआ है उसका इस भवसागर में डूबना निश्चित है। इसलिए यथार्थ बोध और यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, सत्य ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन का बोध नहीं होगा, तब तक लोग जो है अंधविश्वास में भटकते रहेंगे। उनका जीवन जो है यथार्थ बोध से अनभिज्ञ रहेगा, वो कभी सच्चाई को समझ ही नहीं सकते। और यही कारण है कि लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, उसे भगवान पर विश्वास है, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। इसी कारण लोग जो है तीर्थों में जाते हैं और वहाँ जाकर के स्नान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं कि हमारा पाप कट जाएगा। जब तक गलत कर्म को छोड़ोगे नहीं, न पूजा पाठ से किसी का पाप कटेगा, न स्नान से किसी का पाप कटने वाला है। तो इस तरह लोग जो है भटक रहे हैं। भजन में भी कहा गया है, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। अगली साखी है, जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने गंतव्य का रास्ता स्वयं न जानता हो और दूसरे जानकारों से भी न पूछा हो, इस प्रकार बिना रास्ता को समझे बूझे उसने अपनी यात्रा आरंभ कर दी हो, वह आँख का अंधा भी हो और संयोग से उसे रास्ते में अंधा व्यक्ति मिल जाए तो उसे सही रास्ता कौन बताएगा। इसी प्रकार जिसे स्वयं जड़ चेतन का ठीक बोध नहीं है और वह किसी यथार्थ गुरु की शरण में विनम्रता पूर्वक जाकर तथा उनकी सेवा भक्ति करके उससे पूछता भी नहीं है, इस प्रकार जो बिना परमार्थ को ठीक से समझे बूझे चल दिया हो, वह तो स्वयं अबोधी है ही, उसे रास्ते में दूसरे भी अबोधी मिलते हैं। फिर उसे कल्याण का रास्ता कौन बताएगा। अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। स्वयं तो अबोधी है और उसे अबोधी गुरु मिल जाते हैं, तो उसका कल्याण कैसे होगा। कितने अहंकारी जीव हैं, वे किसी गुरु के चरणों में न झुकना चाहते हैं, न उसकी सेवा करके उसके अधीन होकर विनम्रता पूर्वक कुछ सीखना चाहते हैं। जो अहंकारी लोग होते हैं वे लोग न गुरु की महिमा को समझ पाते हैं और न सत्संग की महिमा को। उनका जीवन अहंकार से भरा होता है और वो किसी की सेवा नहीं कर सकते, न समाज की सेवा कर सकते हैं, न संत गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है कुघाट में पड़े रहते हैं, उनका जीवन जो है अहंकारों से भरा रहता है। वो कभी किसी से कुछ सीख नहीं सकते। वे तो यही समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर विद्वता है, मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ। बस इसी अहंकार में लोग फूले फूले फिरते हैं। बस वे धर्म ग्रंथों की कुछ उल्टी सीधी सुनी सुनाई बातों को ले उड़ते हैं और इतने में ही अपने को धर्म धुरंधर तथा परमार्थ पथ के गहरे अनुभवी समझने लगते हैं। वे अपने सरीखे ही अधूरे लोगों में बैठकर धर्म एवं परमार्थ के नाम पर कुछ अधूरी तथा छिछली बातें करते हैं। तो यहाँ कहावत है, सब अंधरन में कनवे राजा। इस तरह अपनी बात अपने जीवन में से कहावत को चरितार्थ कर लेते हैं। जहाँ सब अंधे हों और राजा भी कनवे हों,
तो वहाँ किसी को यथार्थ बोध कैसे होगा, किसी को सही रास्ता कौन सुझाएगा। तो यहाँ सब केवल भटकने के लिए हैं। कहा भी गया कि संसार के अधिकांश लोग भेड़िया धसान हैं, बता दिए बस उसी रास्ते पर चल रहे हैं, विवेक और विचार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही धर्म धुरंधर लोग जो हैं लोगों को उलझा करके रख देते हैं कि पूजा पाठ कर लो, जल चढ़ा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और लोग आंख मूंद करके मान लेते हैं। कुछ परमार्थ पथ के पथिक विनम्र एवं सच्चे दिल के होते हैं, परंतु वे धर्म के नाम पर केवल अंधश्रद्धा के पुजारी होते हैं। कुछ लोग विनम्र होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, लेकिन वे भी धर्म के नाम पर केवल मूर्ति पूजा में ही लगे रहते हैं। उन्हें भी यथार्थ बोध नहीं होता। वे पोथी परंपरा, गुरुजन तथा समाज आदि की लकीरों से हटकर स्वतंत्र छानबीन करना नहीं चाहते। वे अपने को स्वतंत्र विवेक का आदर नहीं करना चाहते। पोथी परंपरा और गुरु सब आदरणीय हैं, परंतु अपने विवेक का भी तो आदर करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में, परंपराओं में और अन्य गुरु जो हैं बता रहे हैं, लेकिन उस पर भी विवेक करना चाहिए। कबीर साहब जी ने कहा है, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी। वहाँ विवेक करने की आवश्यकता है। धर्म ग्रंथों में जो बात बताई गई है वो कल्याणकारी है कि अकल्याणकारी है, इस पर विवेक और विचार करना चाहिए। हमारे पूर्वज जो परंपरा चला दिए हैं उस पर विवेक करना चाहिए। कितने लोग जो हैं परंपरा की बातों में पड़े हुए हैं, परंपरा में जो बात बताई गई है उसको लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। पूजा पाठ के नाम पर निरीह पशुओं की हत्या करना, लोग कहते हैं कि हमारे परंपरा से चली आ रही है, लेकिन उस परंपरा को लोग तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर भय है। इस परंपरा को तोड़ देंगे, इस तरह पूजा पाठ नहीं करेंगे, जीवों की हत्या नहीं करेंगे, तो हमारा भगवान जो है रूठ जाएगा, कुपित हो जाएगा। तो यहाँ विवेक करने की आवश्यकता है। क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, क्या आदि तर्क के बिना किसी भी सत्य का बोध नहीं हो सकता। तर्क उन्माद पूर्वक नहीं, किंतु विवेक पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का समन्वय होना चाहिए। उन गुरुओं तथा संतों से सत्य का बोध नहीं हो सकता जो सदाचारी तथा विद्वान भले हो, परंतु जिन्होंने श्रद्धा के नाम पर अपनी आँखों में पट्टी बांध ली हो। अभी भी लोग जो है अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं। उनके गुरु महाराज जेल में सड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज लीला कर रहे हैं। तो ऐसी लीला भी होती है जेल के अंदर। तो ऐसे ऐसे लोग जो है अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं, उनके अंदर विवेक ही नहीं है। तो इस प्रकार लोग जो है श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं, आँखों में पट्टी बांध लिए हैं। जो गुरु शास्त्रों की दुहाई तथा केवल शब्द प्रमाण पर अपनी मान्यताओं को शिष्यों एवं श्रोताओं पर लादना चाहता है, उससे सत्य का मोती नहीं मिलता। जिन्होंने श्रद्धा के नाम पर स्वयं अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, वे दूसरों की आंखों पर प्रकाश नहीं बन सकते। अतएव जिज्ञासु को श्रद्धा एवं विवेक पूर्वक सत्य का खोजी होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे ही सत्य को नहीं पाए, वो भी खोज किए हैं। वो संसार की असारता में और संसार के इस धन दौलत में संतोष को खोजे, संसार की असारता में सत्य को, अपनी आत्मा को खोजने का प्रयास किए, तब उसे सत्य मिला है। वो भी भटके हैं, पूजा पाठ और अनेक प्रकार के मत पंथ में वो भी घूमे हैं, और जहाँ जहाँ सार मिला, सत्य मिला, उसको ग्रहण किए हैं और असार को छोड़ दिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए, जैसा शुभ सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तब सत्य का मोती मिलता है। कहीं भटकने से, अंधविश्वास में लगने से किसी को सत्य मिलने वाला नहीं है। और सत्य का बोध तभी होगा जब वैराग्यवान और बोधवान सदगुरु के शरण में जाएंगे, तब उस सत्य का मोती मिलेगा। और उस सत्य के मोती को प्राप्त करके मनुष्य का जो बाहर भटकना है वो बंद होगा। तो इस प्रकार लोगों के अंदर अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की पट्टी बंधी हुई है। जब तक उस पट्टी को खोलेंगे नहीं, तब तक अंदर ज्ञान का प्रकाश